नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड सरकार ने आज अपना 2022-23 के बजट को पेश किया। कुल बजट है 1,01,101 करोड़ रुपए। वहीं बजट आने के बाद विपक्ष ने इस बजट को पूरी तरीके से निराशाजनक बजट बताया। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बजट आम जनता को देखते हुए बनाया गया, हर वर्गों का इस बजट में ख्याल रखा गया है। वहीं अगर इस बजट में एडुकेशन की बात करूँ तो एडुकेशन को 13.54% मिले हैं। अब झारखंड राज्य में क्या ये एडुकेशन के लिए सफिशिएंट है? सत्ता पक्ष क्या कह रहे हैं, साथ ही विपक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए, झारखंड के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और सभी वर्गों को का हित को देखते हुए ये बजट है। चाहे कृषि के मामले में हो या शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, पेयजल के मामले में हो, परिवहन के मामले में हो, शिक्षा के मामले, सभी मामलों में पूरे कैसे हम झारखंड को समग्र विकास की ओर हम लोग अग्रसर करेंगे, इसको केंद्र में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। और किसी के पास इस बजट की आलोचना करने के लिए हम लोगों ने कोई एक भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा। अच्छा जी, सवाल ये उठ रहा है, विपक्ष कह रही है कि जो बजट आप लोगों ने पेश किया ये एक चॉकलेट है बस। ये तो विपक्ष का तो काम है इस तरह की बातें करना, इस तरह का आरोप लगाना। जनता से मैंने बार बार कहा कि जनता से हम सर्टिफिकेट लेते हैं और जनता ने इसकी सराहना की है और आगे भी आप देखेंगे जनता इस बजट की सराहना करेगी और इसका सीधा लाभ, इस बजट का सीधा लाभ आम व्यक्ति को मिलेगा और झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में ये बजट काफी। बजट के जो राशि बढ़ाए हैं आकार को लेकर क्या लगता है कि पैसे जो है बार लाख में गया है, पार कर गया है। देखिए, हिम्मत है तो हिम्मत है की बात है कि आज का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सबसे बड़ा आकार है बजट का और हमने हिम्मत करके आज जो हमारा राज्य की स्थिति क्या है, आज हम कोरोना के संक्रमण से गुजरे हैं, उसके बावजूद हमने राज्य के विकास को प्राथमिकता दिया है और इसके लिए हम आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। आपके विभाग को जो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी। सर, आज जो बजट पेश हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बजट पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलितों के विरोधी बजट है। उनके लिए कुछ भी नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो आस लगाए बैठे थे कि अब तीसरे साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं तो हम लोगों को जो इन लोगों ने दिया है हमको मौका, जिनके माध्यम से मतलब सरकार के मैनिफेस्टो में जो वादे थे वो सारे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप 5 लाख नौकरियों की बात कर रहे थे, बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे, तो सारे तो गौन हो चुके हैं, सारे खत्म हो चुके हैं। कहाँ से नौकरियां आएंगी, कहाँ से उन लोगों को मिलेगा, महिला सशक्तिकरण का क्या होगा, पूरी तरह से घाल मिल करके इसको खत्म करेंगे। एडुकेशन की बात करें तो इस बजट में एडुकेशन पे 13.54% ही खर्च किए गए हैं। आपको लगता है कि झारखंड में जिस तरीके का इस वक्त एडुकेशन को लेकर माहौल, ऐसे में नहीं लगता है कि इस बजट में और ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए? देखिए, जो भी फोकस होना चाहिए इसको एजुकेशन से लेकर के जो हम लोगों का जो मेन सेक्टर्स है उसमें ये सरकार फैसिलिटी शामिल हुई है। पूरे कोरोना के संकट काल में हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। कहीं सरकारी स्कूलों के बच्चे आज कहीं पर भी थोड़ा भी, अब तो लगता है पढ़ना लिखना भी भूल गए हैं, स्कूल खुलेगा तो उसको फिर से पढ़ाना पड़ेगा और राज्य की सरकार उस दिशा में कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ नए ऐसे कोई भी घोषणा कहीं पे, यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत दूर की बात होगी, कॉलेजों की घोषणा या फिर डिग्री कॉलेजों की या पॉलिटेक्निक कॉलेज, किसी प्रकार की कोई घोषणा इसमें नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि एजुकेशन सेक्टर में इस सरकार का ध्यान जो है सिफर है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल हैं। सर, आज बजट पेश हुआ है, कैसे देख रहे हैं? क्या इस बजट में 3.5 करोड़ जनता को एड्रेस किया गया? देखिए, इस बजट में जो पुरानी परंपरा है कि हर साल बढ़ा करके पेश करना, इस साल भी उन्होंने 11% बढ़ा के पेश कर दिया। तो इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पिछली बार 90,000 करोड़ का बजट था जिसमें इन्होंने केवल 40% खर्च किया। अब इस साल 1 लाख का है, पता नहीं क्या खर्च करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ को सुधारनी चाहिए, जो वित्तीय प्रबंधन है कि पैसे को कैसे खर्च करना, ये इनको सीखना चाहिए। दूसरा चीज़ है, इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। इन्होंने घोषणा किया है कि 100 यूनिट बिजली हम लोग फ्री में देंगे। जैसे हमको तो ये घोषणा उसी प्रकार से लग रहा है और किसान को ये 100 यूनिट बिजली मिलेगी। जैसे पेट्रोल की योजना इन्होंने लागू की, जो कि केवल देखने में और सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन उसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, पहला। दूसरा, जैसा इन्होंने बेरोजगारी का भत्ता दिया, घोषणा कर दी पिछले बजट में
लेकिन किसी को भी आज तक एक पैसा भी उस मद में नहीं मिला। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट इस बजट में नहीं देखने को मिला। कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं उनका, ना 5 लाख नौकरी का कहीं कुछ है, ना भर्ता का है। 300 यूनिट बिजली बोला था, उसमें से भी 100 यूनिट दिया। अब उसमें इम्प्लीमेंट कितना करेंगे ये भी कुछ नहीं, और कोई भी नया चीज़। इस बजट में अगर एडुकेशन की बात करें तो झारखंड में एडुकेशन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर शिक्षित होंगे तभी वो रोजगार भी पा सकते हैं, लेकिन आप एडुकेशन पे देखेंगे कि सिर्फ 13.54% है, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है या या बहुत कम है, या इसे और बढ़ाने की ज़रूरत थी? देखिए, शिक्षा का बजट और स्वास्थ्य का बजट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप देखिएगा, ये एक वेलफेयर स्टेट है, तो इसमें इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा का 6 लाख ड्रॉप आउट है कोरोना के चलते, इसमें सरकार क्लेम करती है कि 3-4 लाख जो है लोगों को वापस उसने बच्चों को लिया है। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो इनको अपने इम्प्लीमेंटेशन पे, घोषणा तो चाहे कुछ भी कर दें, घोषणा कर देंगे कि आसमान से तारा तोड़ के ले आएंगे, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि सही में उस ओर प्रयास हो। तो इनको अभी बजट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो है कि बजट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, बजट का जो क्रियान्वयन है, वो पूरी तरीके से हो जाके जो भी साधन उपलब्ध है राज्य में, उसको राज्य की जनता उसका लाभ ले सके। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है। मैडम, क्या लगता है कि इस बजट में झारखंड की जनता को एड्रेस किया गया? जी, मुझे तो विशेष करके लगता है कि जो हमारी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 3 करोड़ 80 लाख की लगभग, उन्हीं को जो है ध्यान में रखकर इसको जो है प्रोजेक्ट किया गया है बजट को। और बजट जो है आने वाले समय का एक प्रोजेक्शन होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जो है हर वर्ग को ध्यान में रखकर, बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को ध्यान में रखकर इसको जो है बजट को रखा गया है। और देखिए, आप जब विकास की बात करते हैं तो विकास का मतलब ये होता है कि आप कैसे जो है हर युवा तक, हर बुजुर्ग तक, हर महिला तक, हर बच्चे तक पहुँचे, उसको ध्यान में रखते हुए हर विभाग का जो है व्यय बढ़ाया गया है, क्योंकि वो व्यय होगा तभी आपके जीवन में बदलाव होंगे, तभी आपके पास जो है खर्च करने की शक्ति आएगी। आपको लगता है कि इस बजट में सरकार ने जो कमिटमेंट किए थे सरकार गठन के वक्त, वो आपको इस बजट में देखने को मिल रहा है? आप समझ पा रहे हैं? देखिए, सरकार गठन जो भी सरकार आती है उसका सबसे पहले वो यही प्रतिबिंबित करती है कि हमें आम जनता तक लाभ पहुंचाना है। निश्चित तौर पर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, रोजगार के अवसर देने हैं। तो निश्चित तौर पर आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, मैं इसलिए आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि जो और आज तक का झारखंड का सबसे बड़ा बजट है। बिल्कुल, लेकिन एडुकेशन की बात करूँ तो इसमें बहुत कम खर्च किए गए हैं, सिर्फ 13.54%। आपको लगता है कि एडुकेशन के लिए काफ़ी था? देखिए, पहले से भी एजुकेशन में झारखंड में बहुत सारा सब कुछ चल रहा है, जिसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और नई चीज़ों को शुरू करके उनको कहीं नहीं ले जाने से अच्छा था कि जो चीज़ें हम पहले उनको कंसोलिडेट करें। कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज जो है वो बंद थे, तो ऐसे में नहीं लगता है कि सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत थी? और देखिए, जब आप सिर्फ एजुकेशन की बात करती हैं तो उसमें जो है 2 चीज़ें हैं कि कई बजट एक साथ जुड़े भी होते हैं, जैसे महिला बाल विकास है और एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें। तो अगर कहीं एक जगह पैसा दिया गया है तो उससे लाभान्वित वही सेम लोग हो रहे हैं। इसलिए अगर आप अलग अलग देखेंगी तो हर चीज़ तो किसी ना किसी से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसको ओवरऑल अगर आप देखेंगी तो ओवरऑल डेफिनेटली अलग है, लेकिन अगर सिर्फ 1.3 यहाँ खर्चा हुआ और 1.2 वहाँ खर्चा हुआ, ऐसे करने से नहीं होगा। अच्छा मैडम, ये 2 सवाल तो मैं आपसे लूँगी, आप चल सकते हैं। एक तो आप महिला है, तो इसलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कैसे देख रही है बजट में महिलाओं को लेकर के, क्या कुछ खास है? देखिए, महिलाओं को लेकर के कोई भी बजट कुछ नहीं कर सकता जब तक लोगों की सोच उनको लेकर नहीं बदलेगी। आप 1000 करोड़ रुपए का बजट बना दीजिए, लेकिन अगर उन तक वो पहुंच नहीं रहा है, वो लाभ उन तक पहुंच नहीं रहा है, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी, जब तक वो स्वावलंबी नहीं होंगी, जब तक उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप 10,000 करोड़ का बजट बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप झारखंड को एक पिछड़ा राज्य के उसमें देखते हैं, और सिर्फ अगर आप जो है देखते हैं कि अगर आप कंपेयर करते हैं कि अमेरिका जो है बड़ा एक विकसित देश है, तो आप देखिए कि क्या वहाँ अपराध नहीं होते महिलाओं के खिलाफ।